भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। नगर परिषद चुनाव की आचार संहिता घोषित होने के दूसरे दिन बुधवार को चुनाव निर्णय अधिकारी JP लोंढे एवं मुख्य अधिकारी करण कुमार चौहान द्वारा पत्रवार्ता में बताया कि नगर परिषद चुनाव में वयोवृद्ध घर बैठे मतदान नहीं कर सकते, जबकि विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा 85 आयु से अधिक 40% दिव्यांग एवं बीमार व्यक्तियों के लिए फॉर्म 12T भरकर घर बैठकर मतदान करने योजना आकी गई थी। उस दौरान प्रशासन के कर्मचारियों घर घर जाकर उनके फॉर्म भरे थे। शहर में कुल 50 मतदान केंद्र की व्यवस्था की गई है। शहर के 12 प्रभागों के कुल 39,756 मतदाता 25 नगर सेवक एवं नगराध्यक्ष का चयन करेंगे। इसमें नगराध्यक्ष चुनाव के लिए 11,50,000 एवं नगर सेवक चुनाव के लिए 3.5 लाख रुपए खर्च की मर्यादा रखी गई है। उन्होंने आचार संहिता के दौरान राजनीतिक पार्टियों ने क्या करना चाहिए एवं क्या नहीं करना चाहिए तथा प्रशासन के माध्यम से चुनाव को लेकर कौन सी तैयारियां की जा रही है, इसकी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी दल भी नियुक्त किए गए हैं। पत्र परिषद में नायब तहसीलदार जाम्बुलकर एवं कर्मचारी उपस्थित थे। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित बाग नदी के कोरनी घाट पर श्री विठ्ठल रुक्मिणी ट्रस्ट की ओर से मां गंगा की महाआरती का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर 2100 दीप जलाकर मां गंगा की आरती संपन्न हुई। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के हजारों भक्तों ने इस आयोजन में भाग लिया। विशेष रूप से गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद अग्रवाल और राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र जैन सहित कई जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे और उन्होंने गंगा आरती का लाभ लिया। पिछले 4 वर्षों से कोरनी घाट पर मां गंगा की महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी वाराणसी की गंगा आरती की तर्ज पर वैसा ही भव्य आयोजन यहाँ किया गया, जिससे श्रद्धालुओं ने दिव्य अनुभव प्राप्त किया। आयोजक ने बताया कि आने वाले वर्षों में इससे भी अधिक भव्य और दिव्य आरती का आयोजन किया जाएगा। गंगा आरती के इस पवित्र अवसर पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 5000 से अधिक भक्तों ने कोरनी घाट पर उपस्थित होकर मां गंगा की आरती का लाभ लिया। विठ्ठल रुक्मिणी ट्रस्ट कोरणी जिरोटोलाच्या माध्यमातून हे आमचं 4थं वर्ष आहे आणि आमची संस्कृती, आमची परंपरा आणि दिवाळीची कार्तिक पौर्णिमा या निमित्ताने हे पवित्र स्थळ, कोरणी घाटाचे पवित्र स्थळ, यावर आम्ही आमचे विठ्ठल रुक्मिणी ट्रस्टचे जे कार्यकर्ते आणि जे प्रभारी आहे केतन तुरकर हे सर्व कार्यक्रमाला आयोजित करतात आणि याच्यामध्ये आमची संस्कृती आणि परंपरा जुळलेली आहे, म्हणून इतक्या उत्साहाने आम्ही हे कार्यक्रम करतो आणि हे कार्यक्रम सतत चालणार आहे। आज बहुत ही आनंद का विषय, हर्ष का विषय है। हमारे हिंदू संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को जीवंत रखने के लिए आज सतत ये विठ्ठल रुक्मिणी जो ट्रस्ट है ये सतत काम कर रहा है। या धार्मिक विधि हो, चाहे संस्कार विधि हो, चाहे सामाजिक उपक्रम हो, इसके माध्यम से हमेशा ये लोग कार्यरत रहते हैं। और इसलिए सबसे पहले मैं विठ्ठल रुक्मिणी ट्रस्ट का, केतन भैया की उनकी टीम का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार ताली से हम सब मिलकर स्वागत करें। गंगा आरती के माध्यम से विठ्ठल रुक्मिणी ट्रस्ट इस एरिया के पूरे 300 से 400 गांवों के जो भक्त जुड़े हुए हैं, जो कि साल भर पिंडदान के माध्यम से, अपने कोई पूजा अनुष्ठान करने के माध्यम से या ट्रस्ट के माध्यम से जो विवाह किए जाते, इस माध्यम से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 300 से 400 गांव जुड़े हुए, जहां के भक्तजन इस पूरे मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए, जिनकी यहाँ आस्था है। और इसीलिए सभी लोग पूरे आस्था के साथ साल में होने वाली यह गंगा आरती में, कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो गंगा आरती होती है, उसमें सभी लोग सम्मिलित होते हैं और माँ गंगा का आशीर्वाद, विठ्ठल रुक्मिणी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
नगर परिषद चुनाव की आचार संहिता लागू होने के चलते भंडारा जिले के लाखनी और साकोली तहसीलों में जनता दरबार अस्थायी रूप से स्थगित कर दिए गए हैं। लाखनी के तहसीलदार ने जानकारी दी कि 3 दिसंबर 2025 तक तहसील कार्यालय की ओर से जनता दरबार आयोजित नहीं किया जाएगा। इस अवधि में यदि कोई नागरिक आवेदन या मांग प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे संबंधित विभाग की आवक जावक शाखा में नियमित रूप से जमा करना होगा। वहीं साकोली तहसीलदार नीलेश कदम ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के कारण हर सोमवार को होने वाला पालक मंत्री जनता दरबार भी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक स्थगित रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अवधि में नागरिकों द्वारा किए गए सभी आवेदन नियमित प्रक्रिया के तहत स्वीकार किए जाएंगे और उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस निर्णय की जानकारी रखें और किसी भी तरह की गलतफहमी से बचे। 8 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद नगर परिषद चुनावों का बिगुल बज चुका है। 2 दिसंबर को मतदान और 3 दिसंबर को मतगणना यानी सत्ता का फैसला 24 घंटों में साफ हो जाएगा। 10 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इसके पहले ही राजनीति का पारा चरम पर पहुंच चुका है। दावों प्रतिदावों की गर्मी से माहौल तपने लगा है। इस बार मुकाबला सिर्फ पार्षदों के बीच नहीं बल्कि विधायकों की प्रतिष्ठा और राजनीतिक दबदबे का होगा। भंडारा और पौनी नगर परिषदों में सत्ता की इस भिड़ंत ने 2 मजबूत नेताओं को आमने सामने ला दिया है। एक विधायक नरेंद्र भोंडेकर और दूसरे विधायक परिणय फूके। 8 वर्ष पहले भंडारा में भाजपा ने और पौनी में नगर विकास मोर्चा ने सत्ता पर कब्जा जमाया था। इस बार भोंडेकर हर कीमत पर अपने दल का झंडा नगर परिषदों पर लहराना चाहते हैं। उनके लिए यह चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सियासी वर्चस्व का सवाल बन चुका है। लेकिन सवाल है कि क्या भाजपा इतनी आसानी से सत्ता छोड़ेगी? अडाल पुलिस ने जुआ अड्डे पर कार्रवाई करते हुए कुल 4,11,050 रुपए का माल जब्त किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 6 आरोपियों पर मामले दर्ज किए। यह कार्रवाई 5 नवंबर को वाकेश्वर ग्राम परिसर में की गई। पौनी तहसील के तहत आने वाले अडाल थाने के पुलिस उप निरीक्षक चौहान अपने टीम के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे। ऐसे में वाकेश्वर परिसर में कुछ आरोपी जुए की हार जीत की बाजी लगाकर खेल रहे हैं। ऐसी गोपनीय जानकारी प्राप्त हुई। पुलिस ने छापा मारकर आरोपी वाकेश्वर निवासी सुभाष नारायण पेंदे उम्र 44 वर्ष, अडाल निवासी सुधीर तुकाराम देशमुख उम्र 35 वर्ष, मालीपा निवासी भावेश भास्कर खोबरागडे उम्र 37 वर्ष, वाकेश्वर निवासी घनश्याम नीलकंठ मारवाड़ी उम्र 46 वर्ष, गणेशपुर निवासी आरोपी ऋतिक किशोर कठाने उम्र 24 वर्ष, गोलेवाड़ी निवासी अभिनंदन प्रेमदास दुबे उम्र 21 वर्ष को जुआ खेलते हुए रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस ने सभी आरोपियों के पास से एक 2 पहिया क्रमांक MH36 AS 0201 कीमत 75,000 रुपए, 2 पहिया क्रमांक MH36 AJ 4033 कीमत 50,000 रुपए, स्कूटी क्रमांक MH36 AF 6435 कीमत 55,000 रुपए, 2 पहिया क्रमांक MH36 AP 8699 कीमत 1,30,000 रुपए, 2 पहिया क्रमांक MH36 F 6568 कीमत 50,000 रुपए और एक नोकिया कंपनी का मोबाइल फोन कीमत 1,500 रुपए, एंड्रॉइड मोबाइल कुल कीमत 30,000 रुपए। ऐसा कुल 4,11,000 रुपए का माल जब्त किया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक पाटिल, पुलिस उप निरीक्षक चौहान, पुलिस हवालदार दौलत मारबते, मंगेश मारबते द्वारा की गई है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। सार्वजनिक स्थान पर चिलम के जरिए गांजा पीने वाले युवक आरोपी भंडारा निवासी आदित्य देशमुख सोनवा ने उम्र 23 वर्ष मिस्किन टैंक गार्डन में नशे का सेवन करते हुए पकड़ा गया। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया। बीमार व्यक्ति की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मृतक का नाम साई कॉलोनी तुमसा निवासी राजकुमार तुकाराम तितिरमारे उम्र 48 वर्ष है। तुमसा पुलिस ने मामला दर्ज किया। पत्नी बच्चों को लेकर मायका चले जाने से व्यथित होकर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना कुरमुडा में घटी। मृतक का नाम कुरमुडा निवासी अजय सुखराम उइके उम्र 32 वर्ष है। नागपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के धारगांव क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का नाम बडनेरा निवासी पारस गंगाराम चौधरी उम्र 20 वर्ष है।
फोन लगाने के लिए दूसरे के घर में गई एक महिला पर कुल्हाड़ी से हमला कर घायल करने की घटना तुमसर में घटी। शिकायतकर्ता अलका पंकज सरोदे उम्र 26 वर्ष को आरोपी ने डंडे से वार किए। तुमसर थाने में मामला दर्ज किया गया। नीलस फाटक क्षेत्र में एक बड़ा हादसा टल गया। पौनी से भीवापुर जा रही स्कूल बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में 22 विद्यार्थी मामूली रूप से घायल हुए। तुमसर की टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान देवहाड़ी के पास 3 रेत से लदे टिप्पर पकड़कर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान कुल 1,76,80,000 रुपए का माल जब्त किया। तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।